आईपीएल 2024 से पहले दो चेंजेस किए गए थे, दो बड़े चेंजेस। एक चेंज जहां पर रोहित शर्मा को हटा करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था, और दूसरा चेंज जहां पर गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स छोड़ करके दोबारा से क्रिकेट पर ध्यान देने का फैसला किया था और कोलकाता नाइट राइडर्स ज्वाइन किया था। और दोनों फैसले ऐसे थे जहां पर एक को अप्रिशिएट किया गया था और दूसरे को क्रिटिसाइज किया गया था। जिस फैसले को क्रिटिसाइज किया गया उसका अंजाम दिख गया कि उस टीम ने हर तरह से अपनी जो पोजीशन थी, जो होल्ड था, वो खो दिया। और जिसको अप्रिशिएट किया गया था वो आपके सामने आज प्लेऑफ में पहुंच गया है। ये केकेआर गौतम गंभीर की मेहनत है। मतलब आप देखो कि जो टीम पिछले 2 साल से स्ट्रगल कर रही थी, वो टीम इस सीजन की सबसे पहली टीम बन जाती है प्लेऑफ्स में जाने वाली। और वो टीम जो पिछले 10-12 साल से अपना दबदबा बना करके बैठी थी, वो टीम सबसे पहली टीम बन जाती है इस सीजन में एलिमिनेट होने वाली। 2022 में केकेआर 7th पोजीशन पर खत्म हुई थी, 2023 में केकेआर 7th पोजीशन पर खत्म हुई थी, और 2024 में पहली टीम बन गई है। डेफिनेटली एक श्रेयस अय्यर के लिए एक प्राउड मूवमेंट है, लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि जीजी का कितना बड़ा हाथ था, गौतम गंभीर का इसमें कितना बड़ा हाथ था। 2021 के बाद अब जाकर के वो टीम प्लेऑफ में पहुंची है। और ये आज का मैच अगर आप देखोगे 16 ओवर का मैच था। शुरुआत अच्छी मिली थी मुंबई इंडियंस को, आपने दोनों बैटर्स को जल्दी आउट कर दिया था। उसके बाद लग रहा था कि जी मैच हाथ में आ जाएगा, तीसरी विकेट भी जल्दी मिल गई थी। फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर आते हैं, थोड़े रन बनाते हैं। कुल मिलाकर मैच जो है वो 16 ओवर में 160 के आसपास जब जाता है तो लोग कहते हैं कि यार चेस डाउन हो जाएगा, बिकॉज आप अगर 16 में 160 देते हो तो बहुत मुश्किल नहीं होता है। लेकिन एमआई जिस तरह से पूरे सीजन स्ट्रगल करते आई है, वो स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि रोहित शर्मा की आज जिम्मेदारी थी और वो उनका वो इंटेंट नहीं दिखा। जिस तरह से हम विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते हैं, काफी बार स्ट्राइक रेट की वजह से बहुत बार बात निकलती है, अगर उनका स्ट्राइक रेट कम रह जाता है, तो उसी तरह से आज जिम्मेदारी रोहित शर्मा की थी। क्योंकि जिस पिच पर आपके साथी ईशान किशन कुछ 20 पर 40, 21 पर 44 इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, वहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वहां पर आप 24 बॉल में 19 रन बनाकर आउट हो रहे हैं। वहां पर आप चक्रवर्ती की बॉल पर समझ नहीं आ रहा, आपको रिवर्स स्वीप मारें और फाइनली एक स्वीप टॉपेज लग करके आप आउट हो जाते हो। मतलब जिस तरह से मुंबई इस गेम में आगे बढ़ी, ऐसा लगा कि यार मुंबई के अंदर इंटेंट नहीं था। सूर्य कुमार यादव भी 100 के नीचे के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, मतलब 14 में कुछ 11 इस तरह के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। टिम डेविड के अंदर कुछ नहीं दिखा इस पूरे सीजन में। तो खैर ये बात बिल्कुल है कि हार्दिक पांड्या इस पूरे सीजन में कहीं ना कहीं कप्तानी को लेकर के सवालों के घेरे में जरूर खड़े रहे और कहीं ना कहीं उनका क्वेश्चन होना बनता भी था। लेकिन आज का मैच कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के हाथ में था। रोहित शर्मा का वो इंटेंट ना दिखना कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। अब देखो केकेआर के पेसर्स को, केकेआर के स्पिन डिपार्टमेंट को कितनी अच्छी तरह से उन्होंने इंप्रोवाइज करा है। मतलब केकेआर के पेसर्स ने कुछ 9 ओवर डाले हैं जिसमें 95 रन देकर के 4 विकेट लिए, तो वहीं उनके पेसर ने 7 ओवर में 38 रन देकर के 3 विकेट लिए। मतलब बॉलिंग रोटेशन बहुत अच्छा हो रहा था। लास्ट ओवर में जब 22 रन चाहिए था, आपका स्टार्क का ओवर रह रहा था, लेकिन आपने स्टार्क को बॉल नहीं दी। आपने हर्षित पर भरोसा किया, आपने हर्षित को बॉल दी और हर्षित ने पहली बॉल विकेट, फिर सिंगल, फिर विकेट, फिर 0, फिर 1-1। मतलब 3 रन देता है वो बंदा, जहां पर 22 रन चाहिए होते हैं, 2 विकेट लेकर जाता है, 1 डॉट बॉल डालता है। मतलब ये एक ड्रीम स्पेल था। ये दिखाता है कि इंडिया का फ्यूचर पेस बैटरी में अच्छा है। हम खामखा घबरा रहे थे कि जी शमी है, बुमराह है, सिराज है, उसके बाद तो हमें कोई दिख ही नहीं रहा है। लेकिन आईपीएल में एक अच्छी बात यह हुई, जिस तरह से गौतम गंभीर ने कहा था कि स्टार्क के आने के बाद आपको हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग दिखेगा। स्टार्क तो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखे, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग जरूर दिखा। तो गौतम गंभीर एज अ कोच भी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे हैं। एलएसजी को 2 बार सेमीज में लेकर प्लेऑफ्स में लेकर गए, फिर केकेआर को भी प्लेऑफ्स में लेकर आ गए हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि श्रेयस अय्यर कप्तान जरूर थे, लेकिन उनके साथ साथ गौतम गंभीर जो कोच थे, ये कोई ऐसी जोड़ी हो गई जैसा हमने गुजरात टाइटंस में देखा था, जहां पर हार्दिक पांड्या कप्तान जरूर थे, लेकिन आशीष नेहरा जो उनके साथ थे, वहां पर जो डुओ बन करके आया था निकल करके, और 2 सीजन उन दोनों ने साथ मिल करके दिया था, कुछ ऐसा इस बार रोल रहा है जहां पर कोच जो है वो ज्यादा नाम कमा रहे थे, क्योंकि दिख रहा था वो चेंजेस जो कोच के आने के बाद इस टीम में हुआ था। हालांकि पिछले साल श्रेयस अय्यर नहीं थे, ये टीम स्ट्रगल कर रही थी, और इस साल श्रेयस अय्यर आए तो ये टीम लकी चार्म कह सकते हो अब श्रेयस अय्यर को। जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने इस पूरे सीजन में परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, बट कप्तानी के हिसाब से आप उनको कंट्रीब्यूशन कहो या जो भी कंट्रीब्यूट उन्होंने करा, उस पर थोड़ा सा अप्रिसिएशन उनका भी बनता है।
खैर श्रेयस अय्यर की अगर बात करेंगे तो कह सकते हैं कि भाई दिल्ली कैपिटल्स को वो फाइनल में लेकर आए तो उस टाइम वो कप्तान थे, एक बार यहां पर भी लेकर आए, तो इंडीड श्रेयस अय्यर इज इक्वली अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। लेकिन वहीं अगर आप पूरा केकेआर को देखोगे, प्लेऑफ में आते हैं, किस तरह से मुश्किल 2 सीजन के बाद उनके गेंदबाजों ने किस तरह से काम करा है, तो वो देख करके बहुत मजा आएगा। मतलब वरुण चक्रवर्ती के पास 18 विकेट दिखेंगी, हर्षित के पास 16 विकेट दिखेंगी, नारायण के पास 15 विकेट दिखेंगी, रसल के पास 15 विकेट, स्टार्क के पास 12 विकेट, जितना क्रिटिसाइज हो रहे थे, वैभव अरोड़ा के पास 9 विकेट। तो ये पूरी जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो एक टेरिफिक बॉलिंग यूनिट है। जिस तरह से केकेआर ने पूरा ट्रांसफॉर्म किया है इस सीजन में, वो जबरदस्त रहा है। और खासकर पिछले 6 मैचेस जो केकेआर ने एमआई के सामने खेले, वो तो कुछ अलग ही जबरदस्त है। मतलब 6 मैचेस में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एमआई ने उन्हें हराया, वरना केकेआर ने एमआई को 6 में से 5 मैचेस में हराया पिछले। तो देखिए बोलबाला तो केकेआर का है एमआई के सामने। और इस बार जिस तरह से गौतम गंभीर के आने के बाद चेंजेस आए थे, वो चेंजेस ये बता रहे थे कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बनकर के निकलने वाली है। हालांकि केकेआर का नाम बहुत कम लोग ले रहे थे प्लेऑफ में, लेकिन गंभीर ने दिखा दिया किस तरह से उनके आने के बाद टीम में जो बदलाव है और जितना कॉन्फिडेंस उन्होंने टीम में डाला है। जब आए थे तो एक स्टेटमेंट दी थी कि तुम एक चैंपियन टीम हो और चैंपियन टीम की तरह खेलना। मानो उस स्टेटमेंट को किसी ने इनकी नसों में डाल दिया और ये उसी तरह से परफॉर्म करने लगे। अब देखना यह है कि और कौन सी वो 3 टीम्स होती हैं जो प्लेऑफ में आती हैं। गंभीर की केकेआर तो पहुंच गई है, इसके बाद और कौन सी टीम है जो प्लेऑफ में आएगी। और साथ ही साथ मुंबई तो निकल तो पहले गई थी, औपचारिकता रह रही है इनकी, लेकिन आगे आने वाले सीजन में कितना चेंजेस और हमें देखने को मिलता है, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आती है, जिसके बाद मुंबई में वापस से वो मुंबई इंडियंस वाला जोश आता है, या फिर इसी सेम टीम के साथ मुंबई अपने आप को कंटिन्यू करना चाहेगी, जिसके चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम है। तो खैर आपको क्या लगता है, कौन सी टॉप 3 टीम्स होने वाली है इनके अलावा, और मुंबई का क्या फ्यूचर है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते पेज को फॉलो करते जाएं।